Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. So, in last lecture, we discussed about how we can learn from text. So, आज के हम लेक्चर में भी इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और हम एक टूल किट जिसको हम नेचुरल लैंग्वेज टूल किट कहते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे कि हमारे पास जो है वो पाइथन में हम टेक्स्ट लर्निंग के लिए किस तरह हम NLTK को यूज़ कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बैगा वर्ड्स के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया था। हमने ये लर्न किया था कि हम किस तरह गिवन सेट ऑफ डॉक्यूमेंट से हम वेक्टराइज कर रहे होते हैं अपने टेक्स्ट को, हम टोकनाइजेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आज हम जो है वो नेचुरल लैंग्वेज टूल किट और स्टेमिंग वर्ड्स विद NLTK और टर्म फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी की कॉन्सेप्ट को हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो नेचुरल लैंग्वेज टूल किट जिसको हम NLTK के साथ एब्रीवेट भी करते हैं, ये हमारे पास एक लीडिंग प्लेटफॉर्म है फॉर बिल्डिंग पाइथन प्रोग्राम टू वर्क विद ह्यूमन लैंग्वेज डाटा। और ये हमारे पास डिफरेंट जो इंटरफेसेस हमें प्रोवाइड कर रहा होता है टू ओवर 50 corpora and lexical resources such as WordNet, टेक्स्ट प्रोसेसिंग लाइब्रेरीज हमें प्रोवाइड करता है फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, टोकनाइजेशन, स्टेमिंग, टैगिंग, पार्सिंग एंड सेमेंटिक रीजनिंग। सो हमारे पास ये एक जो है वो प्लेटफॉर्म है जो कि हम डिफरेंट किस्म के फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं विद ह्यूमन लैंग्वेज डाटा। सो प्लीज़ जो लोग इस एरिया में इंटरेस्टेड हैं वो फर्दर जो है वो nltk.org को विज़िट भी कर सकते हैं फॉर मोर डिटेल अबाउट NLTK। तो हमारे पास NLTK में एक कॉन्सेप्ट है स्टेमिंग वर्ड्स, जैसे अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा। सो व्हाट इज इन फैक्ट स्टेमिंग वर्ड्स? So not all unique words are different, right? So they have the same root, right? So the stemming is known as the process of producing morphological variant of root or base words, right? और इस हम स्टेमिंग प्रोग्राम को हम स्टेमर एल्गोरिदम और सिंपली स्टेमर भी हम कह सकते हैं। सो लेट्स से यहाँ पे हमारे पास कुछ डिफरेंट वर्ड्स हैं, अनरिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्सिविटी, रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्ड। सो जब हम स्टेमर अप्लाई करते हैं इसमें, सो ऑल दीज वर्ड्स बिलोंग टू द सेम वर्ड, जो रूट हम कह सकते हैं या बेस वर्ड कह सकते हैं, दैट इज रिस्पॉन्स, राइट? सो while we are learning from the text, we can apply this stemmer and we can use the one word a response against all these words. Why? Because response give almost the same meaning, right? So the example of stemmings are, as we said, stemmer जो है वो हमारे पास reduce करता है नंबर ऑफ वर्ड्स को। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास चॉकलेट, चॉकलेटी, चोको टू द रूट वर्ड चॉकलेट, retrieval, retrieve, retrieves reduced to the stem retrieve, and there are few more example of stemming words like include, like, likes, liked, likely, liking, right?
सो ये हमारे पास जो है बेसिकली जो रूट वर्ड लाइक है उसी से ही एग्जैक्टली हमारे पास ये डिफरेंट जो है वो हम वेरिएशन डेवलप कर रहे होते हैं। सो द पॉसिबल जो हमारे पास एरर्स हैं इन स्टेमिंग, देयर आर mainly two type of errors in stemming. One is overstemming and the other one is understemming. So overstemming occur when two words are stemmed to the same root that are of different stems. ठीक है जी, हमारे पास जो टू वर्ड्स हैं वो हम सेम रूट को बेसिकली हम पॉइंट कर रहे हैं, बट इन रियलिटी the same root that are of different stems. सो इस टाइप ऑफ एरर को हम कहते हैं ये हमारे पास ओवरस्टेमिंग है। एंड एग्जैक्टली अपोजिट टू द ओवरस्टेमिंग इज अंडरस्टेमिंग, जिसमें हमारे पास जो है वो टू वर्ड्स आर स्टेम टू द सेम रूट दैट आर नॉट ऑफ डिफरेंट स्टेम्स। राइट, ये हमारे पास जो है वो पॉसिबल है जब हम स्टेमर एल्गोरिथम अप्लाई करें तो ओवरस्टेमिंग एंड अंडरस्टेमिंग जो है वो हमारे पास इस टाइप ऑफ एरर्स जो है वो अक्कर हो सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो एप्लीकेशंस ऑफ स्टेमिंग है, हम क्यों स्टेमिंग परफॉर्म करते हैं, तो हमने ये भी बात कर ली कि हम बेसिकली नंबर ऑफ वर्ड्स को जो है वो रिड्यूस करने हैं। सो एप्लीकेशंस क्या है हमारे पास, हम इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के लिए फॉर एग्जांपल लाइक सर्च इंजन्स यूज़ कर रहे होते हैं स्टेमिंग को, एंड इट इज़ यूज टू डिटरमाइन डोमेन वोकेबलरीज इन डोमेन एनालिसिस के लिए भी हम, एंड देयर आर फ्यू मोर एप्लीकेशंस भी हैं हमारे पास। सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टेमिंग वर्ड्स यूजिंग NLTK, हमारे पास यहाँ पे कोड है जिसमें हम डिफरेंट वर्ड्स जो है वो इनपुट कर रहे हैं और हम इन वर्ड्स का हम स्टेमर अप्लाई करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास इन वर्ड्स का रूट वर्ड जो है वो यहाँ स्टेम वर्ड जो है वो कौन सा है। सो यहाँ पे एक हमारे पास NLTK हमने जो लाइब्रेरी है उसमें से पोर्टर स्टेमर जो है वो एल्गोरिदम हमने यहाँ पे इंपोर्ट की है। ये बेसिकली काफ़ी ओल्ड एल्गोरिदम है जो जो हमारे पास मार्टन पोर्टर जो है वो, मार्टन पोर्टर ने ये एल्गोरिदम जो है वो डेवलप किया था। उसके साथ हम टोकनाइजेशन परफॉर्म कर रहे हैं, वर्ड टोकनाइजेशन लाइब्रेरी को हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं। हमने यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट किया पोर्टर स्टेमर PS, और अब हमारे पास हमने ये डिफरेंट वर्ड्स हैं, हमने एक डिफरेंट सादा सी एग्जांपल ली है। हमारे पास प्रोग्राम, प्रोग्राम्स, प्रोग्रामर, प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रामर्स। सो हम इन वर्ड्स पे जो हमारे पास है, ठीक है जी, इन पे हम ये पोर्टर स्टेमर एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं और आउटपुट जो है वो आप देख सकते हो कि फॉर ऑल दीज वर्ड्स जो हमारे पास प्रोग्राम, प्रोग्राम्स, प्रोग्रामर, प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रामर्स, सो द स्टेम वर्ड्स इज अ प्रोग्राम एंड देयर इज नो अंडर stemming or overstemming error हमारे पास। So you can apply the same method to different documents, and you can find the uh, in fact the root words of different हमारे पास जो repeatedly वर्ड यूज हो रहे हैं। सो हम यहाँ पे बेसिकली नंबर ऑफ फीचर्स जो डॉक्यूमेंट है जो हम इनपुट कर रहे हैं हम उसको यहाँ पे रिड्यूस कर रहे हैं। सो हमारे पास जो नेक्स्ट है यहाँ पे हमने वही जो हमारे पास प्रीवियस एग्जांपल है, यहाँ पे हमने एक कंप्लीट सेंटेंस जो है वो इनपुट किया, प्रोग्रामर प्रोग्राम विद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सो हमारे पास अब यहाँ पे उसने डिफरेंट जो है वो जो उसके स्टेम वर्ड्स थे प्रोग्राम, प्रोग्रामर्स के लिए, प्रोग्राम के लिए वो प्रोग्राम को पॉइंट कर रहा है। देन देर इज़ अ वन वर्ड विथ, एंड देन लैंग्वेजेस जो है वो हमारे पास उसका स्टेम वर्ड जो है वो लैंग्वेज है। सो आई होप कि आपको ये दोनों एग्जांपल्स जो है वो अंडरस्टैंड हो गई होंगी एग्जैक्टली हम किस तरह जो है वो स्टेमिंग परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग NLTK। So there is a short quiz, order of operation in text processing. So which one should do first?
हमने लास्ट लेक्चर में बैगा वर्ड्स रिप्रेजेंटेशंस की बात की थी। हमने ये कहा था कि हम बेसिकली वर्ड फ्रीक्वेंसीज जो है वो उसको हम काउंट कर रहे होते हैं। एंड देन स्टेमिंग। सो फर्स्ट वी विल गो फॉर स्टेमिंग, क्योंकि जब हम स्टेमिंग परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास जो नंबर ऑफ वर्ड्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे उस कॉर्पोरा के अंदर या उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर, और फिर हम जो है वो बैगा वर्ड्स रिप्रेजेंटेशन परफॉर्म करेंगे एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द वेक्टराइजेशन. So this is the order of operation in text processing while we are using uh, ML algorithm to learn from data. So the next is term frequency and inverse document frequency. ये हमारे पास से काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, जैसे हमने कहा कि हमारे पास इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में जो है वो हम बेसिकली हम टेक्स्ट लर्निंग के की एप्लीकेशन है हमारे पास। सो इन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल टर्म फ्रीक्वेंसी और इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो बेसिकली हमारे पास एक स्टैटिस्टिकल मेथड है that is intended to reflect how important a word is to a document in a collection of corpus. ठीक है जी, हमारे पास हम इस चीज़ को बेसिकली रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं कि हमारे पास किसी भी जो वर्ड है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, राइट। इसका मतलब ये है कि हमारे पास टी एफ आई डी वैल्यू इंक्रीजेज प्रोपोर्शनलिटी टू द number of the time a word appear in the document, and it's offset by the number of documents in the corpus. हमारे पास टोटल अपीयरेंस कितनी है उस वर्ड की और हमारे पास नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स कितने हैं दैट कंटेन द वर्ड। बेसिकली ये हमें हेल्प करता है कि हम जो जो मोर फ्रीक्वेंट वर्ड्स हैं हम उनके फैक्टर को एडजस्ट कर सकते हैं जो हमारे पास टर्म फ्रीक्वेंसी है। ठीक है जी, और हमारे पास 83% ऑफ जो टेक्स्ट बेस्ड रिकमेंडर सिस्टम है जो वो टी एफ आई डी एफ जो हमारे पास बेसिकली ये मैकेनिज़्म है उसको यूज़ कर देते हैं। सो इसमें हमारे पास जो टर्म फ्रीक्वेंसी है बेसिकली इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड। टर्म फ्रीक्वेंसी जो है वो इनफैक्ट एज आई सेट के टर्म फ्रीक्वेंसी जो है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं बेसिकली जिस तरह नंबर ऑफ टाइम वर्ड स्पीकर होते हैं डॉक्यूमेंट्स तो हम उसको इंक्रीज कर रहे होते हैं। मोर फ्रीक्वेंटली जो वर्ड्स हैं हम उनको बेसिकली यहाँ पे उसके फैक्टर को इंक्रीज कर रहे हैं। सो इट्स सिमिलर टू अ बैग ऑफ वर्ड्स। लेकिन जो हमारे पास इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी है, जैसे ये टर्म फ्रीक्वेंसी है मीन द वर्ड number of time a word is used in a corpus, and inverse document frequency जो है वो हमारे पास इसमें जो प्रॉब्लम है टर्म फ्रीक्वेंसी में वो ये है कि सम टाइम लेट्स से हमारे पास जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो हमें बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, लाइक दी वर्ड है, अब उसकी जो वेट होगा वो इंक्रीज कर देगा। ठीक है जी, और पॉसिबल है कि जो हमारे पास ज़्यादा कोई इंफॉर्मेटिव वर्ड्स हैं उनकी टर्म फ्रीक्वेंसी जो है वो रिड्यूस हो जाए। सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू यूज द IDF inverse document frequency. In this case we just waiting by how often words occur in corpus, right? So जो हम इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी है उसमें हम जो है बेसिकली जो कॉमन वर्ड्स हैं उनका जो हम वेट है वो बेसिकली जो हमारे पास रेयर वर्ड्स हैं उनका वेट जो है वो हायर होगा देन दी कॉमन वर्ड्स। सो वुड यू वेट कॉमन वर्ड्स हायर और रेयर वर्ड्स हायर while we using the IDF? So rare words are given more weight in a corpus. So that is the concept of TF and IDF, right? So ये हमारे पास टर्म फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट है। सो अगर हम कंक्लूड करें जो हमारे पास ये दो लेक्चर्स थे ऑन लर्निंग फ्रॉम टेक्स्ट, तो हमने बैगा वर्ड्स के कॉन्सेप्ट को इंटरप्रेट किया, हमने NLTK की बात की, हमने स्टेमिंग के प्रोसेस को लर्न किया, और हमने जो वेक्टराइज़र हम लाइब्रेरी यूज़ करते हैं इसके लर्न की उसकी एग्जांपल्स को देखा, हमने
स्टेमर एल्गोरिदम की यूटिलाइजेशन को एसकेलेंस बाय यूजिंग एसकेलेंस है, हमने पाइथन में उसको लर्न किया, और फाइनली जो है वो हमने टर्म फ्रीक्वेंसी आईडीएफ रिप्रेजेंटेशंस जो हमने डिस्कस किया। सो ये जो हमारे पास डोमेन है, यानी आप इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के लिए ये जो कॉन्सेप्ट हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में लर्न किए हैं, आप इन कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हो। So, thank you very much, and let's move towards the part two of today lecture.